तो हेलो, तो आइए अपन करते हैं क्या, कक्षा 7 गणित अध्याय हेत पूर्णांक। इसके लिए आपके पास 1.1 का कौन सा है, 1.1 है। तो इसके जितने भी सवाल हो उनको अपन करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो इससे पहले अपन समझ लेते हैं क्या चिन्ह होते हैं। जैसे कि देखो, प्लस कॉमा प्लस, तो ये दोनों अगर चिन्ह आते हैं तो दोनों चिन्ह मिलकर क्या बनता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मान लो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस होगा, अगर बड़ी संख्या प्लस की रहेगी तो प्लस रहेगा। माइनस कोमा प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस कोमा माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या अपन को याद रखते चलना है इनको, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया है, ऐसा पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना हो, योग कितना आना चाहिए, माइनस के साथ आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या ले जो के पूर्णांक यानी क्या होता है, दो संख्या होती है। जैसे कि 2 ले लो और 3 ले लो, ये क्या होता है, पूर्णांक युग्म होता है, ठीक है। युग्म यानी क्या होता है, जोड़ा, यानी दो संख्याओं का क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि पूर्णांकों का योग लिखिए किसका, ये पहला दिया है ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर दिया है। योग कितना आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। दो योग में लो, घटाओ या जोड़ो, तो उसका योग ही पूछ रहा है ना, तो जोड़ने से कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं कौन से दो योग में लेते हैं अपन, कौन से, तो मान लो अपन कोई से ले लो। जैसे अपन ले लेते हैं क्या, क्या ले लेते हैं, पहला है ए नंबर का है, तो लिखेंगे हल कौन से दो योग में, एक माइनस का 5 ले लेते हैं, कॉमा माइनस का 2 ले लेते हैं। ये अपन ने योग में लिया, ठीक है, बराबर। अब कह रहा है योग, तो माइनस के 5 और क्या, योग यानी प्लस करना है, और माइनस के कितना है, 2 है। अब यहाँ पे देखो माइनस के 5 तो 5 ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का 5 तो 5 रहेगा। अब ये देखो प्लस माइनस से गुणा करेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ता है। दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये 7 हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह की बताया है, जो बड़ी संख्या रहती है ना उसी का ही चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 है, तो 5 वाली का चिन्ह लगेगा। तो माइनस का 7 हो जाएगा। योग की बोला तो योग क्या है, तो क्या है अपने पास, माइनस का 7 आया है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर का आंसर हो गया। अब बी नंबर का देखते हैं, क्या कहता है, अंतर कितना होना चाहिए, -10 आना चाहिए अंतर। कितना आना चाहिए अंतर, माइनस के 10 अंतर आना चाहिए। तो ऐसे दो युग्म लेना है अपन को कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ले लेते हैं इसका, जैसे देखो कैसे लेते हैं इसका, लेकिन ये हल बी नंबर का है, अपने पास क्या है, माइनस का 10 आना चाहिए अंतर में। तो माइनस के 8 ले लेते हैं, कितना, 8 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं।
ठीक है। ऐसी संख्या लेना है कि अंतर करते हैं तो कितना आना चाहिए, माइनस के 10 आना चाहिए। तो चलो देखो, अब अंतर करेंगे तो अंतर तो मतलब क्या होता है, घटाना। तो ये रहेगा माइनस का 8 अपना, अंतर की बोला है तो माइनस लग जाएगा, और ये क्या प्लस का 2 है। ठीक है, तो माइनस का 8 तो 8 ही रहेगा, तो माइनस का 2 है, प्लस से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है ना उसी का भी चिन्ह लगेगा। तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस से तो माइनस लगेगा बड़ी संख्या का। तो यही क्या अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा का हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब कहता क्या है, देखो कि दो संख्या योग जिसका योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सी नंबर है, योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, यानी दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो लेते हैं योग, क्या ले लेते हैं, देखेंगे हल क्या लेते हैं, तो माइनस के 5 और प्लस के 5 दो युग्म ले लिया हमने। ठीक है, अब कह रहा है योग, तो माइनस के 5 प्लस और प्लस के कितना 5, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस का है तो माइनस के 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। 5 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये अपन ने समझ लिया कौन सा, कि ये युग्म ऐसे हो जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला सवाल है इसका, क्या है अगला, तो अगला देखेंगे, इसको साफ कर देते हैं। चलो ठीक है, लिख लो इनको, इसको साफ कर देंगे अपन। ठीक है, तो कर देते हैं इनको साफ। ये हो गया पहले का, 3 है पहले में ए बी सी। अब देखेंगे दूसरा, देखो दूसरा सवाल है, दूसरे के अंदर भी 3 सवाल है। दूसरे के अंदर कितने हैं, 3 सवाल है। तो ए नंबर का देखते हैं पहले, क्या है, ऐसा ऋणात्मक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। क्या कह रहा है, ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, जिसका अंतर कितना हो, 8 हो, कितना हो, 8 हो। तो ये सवाल है अपने पास, क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहले किया था और वही किया था। क्या कहता है, ऐसा ऋणात्मक पूर्ण, यानी क्या लेना है, अब की बार अपन को ऋण वाली संख्या लेना है। क्या लेना है, ऋण वाली संख्या लेना है, जिसका क्या हो, अंतर जो होना कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो भी किसके, प्लस के 8 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या लेंगे अपन, तो यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, हल। कौन सी संख्या ले लेते हैं, कौन सी संख्या, चलो बताओ। एक तो ले लेते हैं अपन माइनस के 2 और माइनस के 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। कह रहा है अंतर, तो अंतर में क्या होता है, अंतर में क्या होता है,
चलो देखो, देखो अंतर में क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस के 2 हो जाएंगे और ये माइनस, और ये माइनस का कितना है, 10 है। ठीक है, अब आगे देखो इसको, तो ये माइनस के 2 रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या जो है ना वो क्या है, प्लस की बड़ी संख्या है। क्या है, प्लस की बड़ी संख्या है। तो ये हो गया कौन सा, दूसरे का ए वाला हो गया। अब दूसरे का क्या देखते हैं, बी वाला देखते हैं। तो क्या कहता है बी नंबर का, देखो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक है इसमें, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक, देखिए जिसका योग कितना आना चाहिए, ये मिटा देते हैं, पूर्णांक लिखिए जिनका या जिसका योग क्या हो, -5 क्या हो, -5 हो। ऐसा एक तो ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है, और जिनका योग कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, तो लेते हैं इसका, देखो ऋणात्मक की बात करता है तो ऋणात्मक ले लेते हैं, देखेंगे हल, ऋणात्मक की बात हो रही है तो ले लेते हैं -10 ले लेते हैं। ठीक है, एक कह रहा है धनात्मक ले लेते हैं, तो दूसरा ले लेते हैं 5। अब तुम्हारे हिसाब से तुम ले सकते हो जो भी लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये ले लिया अपन ने। अभी क्या करते हैं, योग की बात कर रहे हैं, तो ये देखो -10 और प्लस इनमें क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -10 और ये प्लस ये 5। ठीक है, अब -5 में से 5 कम करेंगे तो क्या होगा, माइनस के कितने बचेंगे, 5 बचेगा, क्या बचेगा, 5। तो अपन एक योग क्या लेके आना था, -5 ही लेके आना। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर, क्या रहेगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो सी नंबर की बात कर रहा है, तो सी पे क्या है, तो सी वाले को देखते हैं, दूसरे का है कौन सा, सी वाला। सी वाला है ऐसा धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर क्या हो, 3 हो। तो सवाल तो यही है यहाँ पे, पूरा का पूरा बी नंबर का भी लिखना ऐसे ही है कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग कितना हो, 5 हो। और दूसरा में बोला है क्या, जिसका अंतर जो है ना, यहाँ पे दिया है क्या, अंतर, जिसका अंतर क्या हो, -3 हो, क्या हो, -3 हो। यह सी नंबर का दिया है। पहले नंबर पे दिया था योग -5 होना चाहिए और इसमें दिया था -3 अंतर होना चाहिए। तो दो संख्या लेंगे, कौन सी, लिखेंगे हल,
क्या आना चाहिए, अंतर 3 आना चाहिए। तो ले लेते हैं, एक तो माइनस के 2 ले लो और एक ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया अपन। तो यहाँ पे अंतर करेंगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस का 2 और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इनका सही करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 और ये 1 से माइनस हुआ करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये रहेगा फिर पास माइनस का 3 आ जाएगा, क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। यही बोल रहा था कि ऐसा ऋणात्मक और धनात्मक लीजिए जिसका पूर्णांक लिखिए जिसका क्या अंतर कितना हो, 3 हो। तो ये अंतर अपना कितना आ गया, 3 आ गया है, ठीक है। तो ये भी अपन ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। देखो तीसरा सवाल है अपने पास, इसमें चलो ये रहा अपना कौन सा, तीसरा सवाल है। क्या है, तीसरा सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए हैं 40 -40 10 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है क्या, इसमें 2 पूछा है। क्या इसमें किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और किस क्रम में, या किसी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो चलो करते हैं इसको। टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, हल टीम ए द्वारा, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कितना दिया है, ए द्वारा प्राप्त किया है तो माइनस के 40 दिया है, कोमा 10 दिया है, कोमा 0 दिया है। ये अंक क्या है, टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया है। किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, टीम ए के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो यहां लिख देते हैं कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक जोड़ देते हैं, माइनस के 40 प्लस के 10 और प्लस के 0। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएगा। माइनस के 40 से प्लस के 10 से 0 से 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा बच्चों। अब 40 में से 10 कम करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, वो भी किसके, माइनस के 30 आ जाएगा। अब टीम बी के देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। टीम बी द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए, तो उनको लिखते हैं कि 10 0 -40।
10, 0, माइनस के 40। तो ये हम इसने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो लिखेंगे कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक। तो जोड़ देते हैं इसको, 10 प्लस 0 और प्लस ये 40। तो देखो 10 में 0 जोड़ेंगे 0 रहेगा, 0 में से माइनस 40 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा। माइनस के 40 पे रहते हैं, अगर उसमें 10 जोड़ेंगे तो घटेगा ही, वो तो कितना बचेगा, माइनस के 30 बचेगा। तो क्या किसी ने ज्यादा अंक प्राप्त किया, तो दोनों ने क्या बराबर किया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 ए एवं 3 बी ने, 3 बी ने या 3 बी दोनों ने क्या बराबर अंक प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। क्या प्राप्त पूर्णांक के पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जैसे ये दिया था अपन को 40, 10, 0, ठीक है। अगर इसको अगर लिखेंगे आगे पीछे करेंगे तो फिर भी जोड़ सकते हैं ना इनको, तो हाँ जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, तीसरा सवाल हो जाएगा। कहता है हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में अपन जोड़ सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया कौन सा अपना तीसरा वाला सवाल हो गया। अब इसका अगला देखेंगे, तो अगला क्या है, पहले इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद में देखते हैं अगला। ये होगा तीसरा, अपने अगला देखेंगे इसको। ठीक है, ये तो हो गया होगा अपना। अब देखो इसका अगला देखते हैं। चौथा है अपना खाली स्थान भरिए, क्या है, रिक्त। क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरो, ठीक है। ये कह रहा है रिक्त स्थान भरो। तो पहला दिया है अपन को क्या, पहला वाला -5 प्लस -8 और बराबर दिया है क्या, -8 और प्लस ऐसे एक आपको दिया है, और ये क्या है, खाली है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, तो अपन जानते हैं क्या, एक नियम होता है, क्या होता है, क्रम विनियता, क्रम विनियता नियम होता है। तो इसमें क्या होता है, नियम होता है, ठीक है, नियम होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो a प्लस बी होता है बराबर, और क्या होता है, b प्लस ए होता है, क्या होता है, b प्लस ए होता है। पहले a प्लस बी होता है, फिर b प्लस ए होता है, यानी संख्या आगे पीछे हो जाती है।
तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है माइनस के 5 प्लस क्या, तो यहाँ पे पहले क्या दे दिया हमने, माइनस के 8 दे दिए, तो अब बाद में क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरा दिया है क्या, दूसरा है माइनस के 53 प्लस, और खाली जगह दिया है, फिर दिया है बराबर माइनस के 53। तो इस खाली जगह में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जैसे कि क्या आना चाहिए इसमें कि माइनस के 53 है, क्या जोड़ें कि माइनस के 53 हो जाए, तो आप कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे क्या, 0। अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 0 का मान क्या रहता है, 0 से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये कौन सा हो गया अपना, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं इसका, तीसरा में दिया है 17 प्लस, खाली जगह है और बराबर क्या है, 0 है। तो ऐसी क्या संख्या जोड़े तो क्या हो जाए, बराबर में अपना 0 आ जाए। क्या जोड़े ऐसे, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं क्या, माइनस की 17 जोड़ देते हैं, -17 से -17 कम होगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा देखेंगे, तो चौथा है अपने पास क्या है, 13 प्लस और माइनस के 12 है, ठीक है। ये क्या है, कोष्टक के अंदर है, प्लस और यहाँ पे दिया है खाली स्थान बराबर, 13 दिया है प्लस के और अंदर है माइनस के 12 प्लस और माइनस का दिया है क्या, 7 दिया है, ठीक है। ये क्या है, कोष्टक के अंदर, क्या है, कोष्टक के अंदर है। तो एक नियम होता है, क्या होता है, एक क्या नियम होता है, सहचारिता नियम। क्या होता है, सहचारिता नियम। इस नियम में क्या होता है, देखो ए प्लस बी प्लस सी होता है बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसका हित उल्टा कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मान लो ये कोष्टक यहाँ पे लगा है, तो इधर कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। एक यहाँ पे लगा है, इधर यहाँ पे सी अकेला है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए अकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए अकेला है यहाँ पे, तो कोष्टक किस पे लगेगा, बी प्लस सी पे लगेगा, और ए प्लस से यहाँ पे बी पे लगेगा तो सी अकेला हो जाएगा। ऐसे ही ए प्लस बी पे लगेगा तो सी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, और बी प्लस सी पे लगेगा तो ए अकेला हो जाएगा। तो ये कौन सा है, ये मान लो ए, ये बी है और ये खाली स्थान पे सी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, यानी ए अपन को यहाँ पे दिया है ए प्लस, कोष्टक के अंदर बी सी दिया है, तो हम कौन सा, ये वाला लागू हो रहा है। तो इसके आधार पर तो क्या आ जाएगा आंसर, तो ए यानी ए का मान कितना है, 13 है, बी का मान कितना है, -12 है, सी का मान कितना है, -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पांचवा वाला देखते हैं, तो पांचवा सवाल लिखते हैं पहले। पांचवा क्या दिया है, माइनस के 4 दिया है प्लस 15 प्लस माइनस के 3
और ये क्या है, कोष्टक के अंदर है। ठीक है, बराबर माइनस का 4 और प्लस के 15 दिया है, और ये क्या है, कोष्टक के अंदर है, और प्लस बराबर में ये खाली जगह पे थी। तो इसमें क्या आना चाहिए, ये भी क्या स्वचालित नियम पे आधारित है। तो इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, ए है, यानी ए खाली है और बी प्लस सी पैक है, यानी ए ये वाला खाली है, बी प्लस सी पैक है इसमें। तो ये वाला नियम क्या करेगा, इसे फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, -4 है, बी का मान 15 है, और सी का मान -3 है। तो ये यहाँ पे ए प्लस सी तो कोष्टक में होगा, सी अकेला रहेगा यहाँ पे। तो ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, तो सी का मान क्या है, -3 है, तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपन। तो ये हो जाएगा कौन सा अपना कक्षा 7 गणित का 1.1 पे जितने भी सवाल थे वो अपन ने सब कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके।